हरिहंत सिद्ध सुमति स्वाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिनको स्वरूप जानते भाई जो भक्ति काय को नवाए श्रुति को चारी धन्य धन्य तुम से काज समझ कर जो बार मंगल कल्याण ऐसो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। रहस्य पूर्ण चिट्ठी की चर्चा अपनी 5-6 दिनों से चल रही है और इस चिट्ठी में रहस्य पूर्ण है। क्या रहस्य भरे हैं? स्वानुभव संबंधी, स्वानुभव कैसे हो और स्वानुभव की दशा में क्या होता है। यद्यपि वो सब अनुभव की बातें हैं, उसको शब्दों में कहना बताना संभव नहीं है, फिर भी कुछ उसको शब्दों में यहाँ उसके संबंध में कुछ बात की है। जो मुल्तान निवासियों के प्रश्न थे, उन प्रश्नों के जवाब के रूप में यहाँ चर्चा की है। तो सबसे पहले तो सम्यक दर्शन, निश्चय और व्यवहार, वास्तविक यथार्थ सम्यक दर्शन क्या है कि स्वपर भेद विज्ञान सहित जो शुद्धात्मा का तत्वार्थ का श्रद्धान है वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और इस ऐसा जो यथार्थ श्रद्धान है, शुद्धात्मा के यथार्थ श्रद्धान के बिना केवल देवशास्त्र गुरु को माने, सच्चे देवशास्त्र गुरु को माने और तत्वार्थों की विकल्पात्मक रूप में प्रतीति करे तो उसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। केवल व्यवहार सम्यक्त्व से ही सम्यक्त्व नहीं कहा जाता है। फिर कहा कि सम्यक दर्शन के होने पर जो कुछ जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान भी सम्यक नाम पाता है और वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते फिर केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो सम्यक दर्शन की बात की, सम्यक ज्ञान की बात की और फिर उसके परिणाम कि उसके परिणाम सविकल्प और निर्विकल्प रूप होकर प्रवर्तित होते हैं। तो ये चारित्र की अपेक्षा से बात की। सविकल्प रूप यानी उसके शुभाशुभ भाव होते हैं और निर्विकल्प रूप यानी शुभाशुभ से रहित शुद्ध भाव भी उसके जीवन में होते हैं। तो फिर वहां से प्रश्न उठाया कि सम्यक दृष्टि है तो फिर सम्यक दृष्टि और शुभ अशुभ रूप परिणमित हो रहा है, शुभ अशुभ के भाव हो रहे हैं, तो शुभ अशुभ भाव के साथ में सम्यक का अस्तित्व कैसे संभव है? सम्यक तो शुद्ध भाव होने पर होता है और आप कह रहे हो शुभ अशुभ भाव होते हैं, तो जिसके शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, जो शुभ अशुभ रूप परिणमित हो रहा है, उसके सम्यक संभव नहीं है। ऐसा शंकाकार का प्रश्न शंका है। तो उसका सीधा जवाब तो ये दिया कि सम्यक तो है वो अलग गुण की पर्याय है और शुभाशुभ भाव है वो अलग गुण की पर्याय है। दो गुणों की परिणति न्यारी न्यारी है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसका प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, उस प्रत्येक गुण का परिणमन स्वतंत्र है। सब स्वतंत्र वस्तु की स्वतंत्रता में ऐसा नहीं अकेला द्रव्य स्वतंत्र है तो द्रव्य में रहने वाले जो अनंत गुण है वो गुण भी सब अपना अपना परिणमन करते हैं। सबका परिणमन अलग अलग है। जैसे समझ लो अभी एक अनार को द्रव्य मानो और उसके दानों को गुण मानो, तो हर दाने का परिणमन अपना अपना अलग अलग होता है। पूरी अनार अच्छी और एक दाना खराब, पूरी अनार सड़ी हुई और एक दो दाने अच्छे, ये क्या होता है? सबका परिणमन अपना अपना, किसी में एक जरा सा दाग लगा होता है, कोई पूरा खराब होता है, कोई सफेद सा होता है, सबका परिणमन अपना अपना है। तो ऐसे ही ज्ञान गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है,
इसलिए ये शंका उस तुमको उठ रही है। और उसको फिर उदाहरण देके बताया, गुमाश्ता का उदाहरण दिया कि वो काम करता है, सेठ के काम को अपना काम कहता है, अपना काम बताता है, उसी तरह की उसकी प्रवृत्ति होती है, उसी तरह की बातचीत करता है, लेकिन फिर भी अंदर में श्रद्धान क्या है? ये श्रद्धान अलग और भाव अलग। भाव तो ये होता है कि व्यापार में लाभ हो, नुकसान न हो, और लाभ या हानि हो जाए तो हर्ष विषाद बराबर वैसा उस भाव में चलता है। लेकिन अंदर में श्रद्धान ये है कि ना मुझे लाभ ना मुझे नुकसान, ये तो सेठ जी का काम है। ऐसी ये सम्यक दृष्टि की दशा रहती है। शरीर की क्रिया होती है, शरीर को अपना शब्दों में कहता भी बने, कहता भी दिखाई दे, लेकिन जो शरीर की क्रिया हो रही है, शरीर के आश्रित जो काम हो रहे हैं, उनको श्रद्धान में अपना नहीं मानते। शरीर की क्रिया को मैं करता हूँ या मैं कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता उसकी नहीं। ज्ञान में, आचरण में वो भाव चलते हैं, लेकिन मान्यता में यह है कि शरीर की क्रिया मैं नहीं कर सकता। शरीर का परिणमन अलग और मेरा परिणमन अलग। ये सारी बातें यहाँ की कि यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि को ऐसे सविकल्प परिणाम उसके होते हैं। पेज नंबर 342 पे लास्ट पैरा। अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। ये जो सविकल्प का अर्थ क्या किया था? शुभाशुभ भाव। ये सविकल्प, इस सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प यानी शुभाशुभ से रहित शुद्ध भाव। तो क्या शुभाशुभ भाव वो शुद्ध भाव का कारण है? कि शुभाशुभ अशुभ भाव तो हो ही नहीं सकते हैं। शुभ भाव भी शुद्ध भाव का कारण नहीं है, लेकिन उसी सविकल्प ही के द्वारा, मतलब उस सविकल्प दशा का अभाव होकर ही निर्विकल्प दशा होती है। निर्विकल्प दशा के पहले सविकल्प दशा तो होगी ना, तो वो सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प होने का विधान यानी उसका तरीका, उसकी विधि बता रहे हैं। कौन से विकल्प होंगे? तो अशुभ विकल्प तो बिल्कुल नहीं होंगे, और शुभ विकल्प में भी स्थूल व्यवहार नहीं होगा। वो किस तरह के विकल्प होंगे वो यहाँ चर्चा कर रहे हैं। वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। वही सम्यक्त्वी जो शुभाशुभ यानी सविकल्प दशा में था, वो सम्यक्त्वी कदाचित यानी कभी कभी, कभी किसी समय पर स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। हाँ, शुभ ही है, बस वो कॉमन जो शुभाशुभ विकल्पों वाला था, जिसको कभी शुभ हो रहे थे कभी अशुभ हो रहे थे, वो अब निर्विकल्प दिशा करने को उद्यमी हो रहा है। इसमें भी ये समझना कि कल जो अपन ने कल भी ये बात की थी कि सम्यक दृष्टि को ये विधि बता रहे हैं, आत्मानुभव की विधि बता रहे हैं, आत्मानुभव विधान बता रहे हैं ना, सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प होने का विधान। आत्मानुभव हमको कैसे हो, तो सम्यक दृष्टि को भी सविकल्प से निर्विकल्प होने का यही विधान है, और मिथ्या दृष्टि को भी सविकल्प से निर्विकल्प होने का यही विधान। अंतर कहाँ है थोड़ा सा, कि मिथ्या दृष्टि जब सविकल्प से निर्विकल्प होगा तो 5 लब्धि पूर्वक होगा। मिथ्या दृष्टि के 5 लब्धियां होंगी, 5 लब्धि पूर्वक उसको निर्विकल्प दशा प्राप्त होगी। अभी अपन समझ लो प्रथमोपशम सम्यक की तरफ से बात कर लो, और शेयोपशम होगा तो भी 2 करण लब्धि में 2 करण तो उसको चाहिए, तो वो उस लब्धि पूर्वक होगा। लेकिन सम्यक दृष्टि है, अब सम्यक दृष्टि सविकल्प से निर्विकल्प हो रहा है, तो उसको फिर लब्धियां, करण, परिणाम ये चाहिए क्या? नहीं। सम्यक दृष्टि को निर्विकल्प होने के लिए अभी सम्यक तो मेंटेन है, तब तो उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं अपन। सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन जिसको है, एक कषाय चौकड़ी का जिसको अभाव है, लेकिन अभी शुभ भाव में वर्त रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, अब वो आया सामायिक में, अब उसको निर्विकल्प होना है, तो क्या फिर से उसके क्षोभक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि या करण लब्धि, उसको ये लब्धियों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो लब्धियां तो सम्यक की उत्पत्ति के लिए थी। तो मिथ्या दृष्टि को सविकल्प से निर्विकल्प होना है तो 5 लब्धि पूर्वक होगा, वो अंतर है।
और सम्यक दृष्टि है उसको 5 लब्धियों की जरूरत नहीं है, वो इसी प्रोसेस से मिथ्या दृष्टि को भी यही करना है कि भेद विज्ञान स्वपर का करे, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे, आत्मा का स्वरूप का विचार करे, प्रोसेस यही होगा। लेकिन वहां वो 5 लब्धि पूर्वक होगा मिथ्या दृष्टि को, और सम्यक दृष्टि को क्योंकि लब्धियां पहले हो ही चुकी है, अब तो इतनी विशुद्धि और वो सब तो उसके हो ही गया ना। सम्यक जैसे जो काम लब्धियों में होता है, शोभशम लब्धि में क्या होता है कि पाप प्रकृतियों का अनुभाग इतना कम स्थानीय रह जाता है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है। प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है कि कर्मों की स्थिति अंत्य गुणागुणी सागर रह जाती है। तो ये काम तो उसके हुआ ही है ना। किसी भी सम्यक दृष्टि को मैक्सिमम बंद स्थिति कितनी बन सकती है, सम्यक दृष्टि को किसी भी कर्म की मैक्सिमम कितनी स्थिति बन सकती है? अंत्य कोड़ा कोड़ी से ज्यादा का बंद नहीं होता है सम्यक दृष्टि। वो तो प्रायोगिक लब्धि में ही कम कर दिया था ना, और अंत्य कोड़ा-कोड़ी में भी फिर वो स्थिति बंधाप शरण होते रहते हैं, तो वो अंत्य कोड़ा-कोड़ी की भी जो रेंज है उसमें भी कम 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 होता जाता है। तो ये तो काम हो ही गया, अब उसको फिर लब्धि में होना क्या, लब्धि करके करेगा क्या, ये तो काम उसके हो ही गया ना, इसलिए फिर वहां लब्धियों की जरूरत नहीं। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्व पर का करे। स्व और पर का भेद विज्ञान, अभी स्व और पर, स्व तो अपने आप को पहचाने, अब पर में कहाँ से भेद विज्ञान चालू करना है कि किस किस में अपनापन अपना जुड़ा हुआ था, तो कहाँ कहाँ अपनापन जा रहा है, कहाँ कहाँ में, वहां से बाहर से हटे, समझ लो उपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय के जो विषय हैं, माता पिता स्त्री पुत्र पति पत्नी, इन पे से वो पर है। फिर और जो कोई अपनी वस्तुओं में उपयोग लगता हो, स्वयं हाँ वो तो हाँ वो है, पर भेद विज्ञान किस प्रकार से करें। फिर शरीर पर आए, आगे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के विषय को बस समझ में आ रहा है। नए से उपचरित असद्भुत में जो भिन्न क्षेत्रवर्ती है उनसे भेद हुआ, और अनुपचरित असद्भुत में जो एक क्षेत्र अवगाही संश्लिष्ट संबंध जिसके साथ है शरीर के साथ में, उससे भेद विज्ञान करें। तो इसमें भेद विज्ञान देखो क्या होता है कि कभी तो लगता है कि शरीर पर है, लगता है हम पर मान रहे, फिर लेकिन कभी कभी समझ में आता है कि नहीं इसको तो अपन स्वयं मान के रखें। मतलब ये झूला झूलता ऐसा होता रहता है, जब तक निर्णय नहीं हुआ ना तब तक शब्दों के लेवल पर या भावों के परिणामों के लेवल पर कि नहीं हम तो शरीर को पर मान रहे हैं। लेकिन जैसे ऐसा होता है कि किसी के साथ में अपनी मित्रता थी, 2 मित्र थे पक्के, मान लो आप दोनों पक्के मित्र हो, और फिर कोई बात हो गई और अब नहीं बात करेंगे, अब मित्रता खत्म। लेकिन फिर भी क्या होता है, बोल दिया हमने मित्रता खत्म और मान भी लिया, और इनकी ये जाने जो करे जो, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है, ये किससे बोल रही है, ये उधर बोल रही है, ये वहां जा रही है, उपयोग कहाँ लगा रहता है। तो ये मित्रता खत्म हुई क्या, वास्तव में मित्रता खत्म नहीं हुई। भले ही कहने को अपन कहते हैं हमने इनसे राग छोड़ दिया, हमको मतलब नहीं, जो करे जो जाने दो, लेकिन अगर हमारा दिमाग उसी में लगा रहता है, सारा क्या बोलते हैं सेंटर अपना इन्हीं पे लगा हुआ है कि कर क्या रही है, किससे बोल रही है, और इससे तो बोल रही है, उससे मेरे से नहीं बोल रही है, और वो उससे बोल रहा है, मतलब उपयोग में वही वही चलता रहे, इसका मतलब छूटा नहीं। तो ऐसे ही कहने में हम कह दिया कि शरीर में नहीं हूँ, लेकिन अपना अंदर से गहराई में जाके देखें तो वो मोह बना रहता है। तो ऐसा भेद विज्ञान करें, शरीर से अपनी भिन्नता जाने कि शरीर में नहीं हूँ, और वो मैं कैसे नहीं हूँ कि लक्षणों की भिन्नता, लक्षणों की भिन्नता ही जानकर वो भिन्नता पता लगेगी। इसके पश्चात नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना। यहाँ पे लिखा है सम्यक्त्वी, तो सम्यक्त्वी तो पहले से भेद विज्ञान सब कर चुका है ना, भेद तो विज्ञान
हाँ, यहाँ तो भेद विज्ञान कर चुका है, लेकिन भेद विज्ञान कर व्यक्ति जब निर्विकल्प दशा में, देखो जो मैंने भी बात करी मैं तो कॉमन बात कर रही हूँ, और मुख्य रूप से हम लोग मिथ्या दृष्टि की तरफ से ही बात कर रहे हैं, और यहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात है। तो भी वो सम्यक दृष्टि अभी उसके परिणामों में, क्योंकि ये चल रहा है ना सारा आपको बंद कर, उसके परिणामों में तो अभी शुभ भाव के अशुभ भाव की शरीर की क्रिया से अपना मतलब करता हुआ वो सब स्थितियां चल रही है ना, तो अभी भेद विज्ञान करे मतलब उसका चिंतन करे, उसको भी विचार करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है कि भेद विज्ञान ऐसा नहीं है एक बार हो गया काम खत्म, ये तो श्रद्धा की बात है, एक बार हो गया, लेकिन ये भेद विज्ञान निरंतर चलता है। भावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिति। कब तक भेद ज्ञान भाना? जब तक ये ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जाए। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की बिन विराम के, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में कि स्थिर ना हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर। ये ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर ना हो जाए, और ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए उसके लेवल बताए। पहला लेवल तो ये ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए, चौथे गुण स्थान वाला, और ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए तो एक लेवल बताया श्रेणी वाला, वहां पर है। यहाँ पर भी ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ एक अपेक्षा से, फिर श्रेणी के काल में अब बाहर नहीं आएगा, शुद्धोपयोग का काल है, लेकिन वहां पे भी स्थिर नहीं हुआ। पूर्ण रूप से स्थिर कहाँ हुआ है कि 13वें गुण स्थान 12वें के अंत में कहो, 13वें में जब पहुंच गया तो तब तक भेद ज्ञान भाना, मतलब उसकी पराकाष्ठा कहाँ तक है? 12वें गुण स्थान तक। मतलब सम्यक दृष्टि हो गया तो भेद ज्ञान हो गया, छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। ये भेद ज्ञान की धारा जब कमजोर पड़ जाती है या छूट जाती है तभी तो च्युत हो जाता है। च्युत होने का कारण क्या है? ये भेद ज्ञान की धारा छूट गई, इसलिए वो भी निर्विकल्प होने के लिए वो भी भेद विज्ञान से कर चिंतन वही करना, वही चिंतन चलता है। जिस काम से शुरुआत हुई है वही काम बराबर करते रहना पड़ता है, वही काम बराबर चलेगा। छोड़ दिया तो चूक गए। तो प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, फिर उसका क्रम बता रहे हैं। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, भेद विज्ञान करके। और नो कर्म, नो कर्म किसे कहते हैं बेटा? अभी शरीर, हाँ, और कुछ शरीर और शरीर से प्राप्त संयोग, हाँ, और कोई नहीं, राग द्वेष नहीं जोड़ेंगे, राग द्वेष नहीं जोड़ेंगे, यानी अपने द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त जो भी अपनी सामग्री है, जो भी संयोग है, वो सब नो कर्म कहलाते हैं। राग द्वेष जिनमें जुड़ता है वो तो परिग्रह कहलाता है। नो कर्म में राग द्वेष की बात नहीं, नहीं तो अनंत भगवान के भी नो कर्म तो है, राग द्वेष नहीं है। अगर राग द्वेष से नो कर्म को माने तो या तो उनके राग द्वेष मानना पड़े अनंत भगवान के, या फिर उनके नो कर्म का ही अभाव मानना पड़े। तो नो कर्म तो है, शरीर भी है, समर्षण आदि विभूतियां भी है अनंत भगवान के। तो द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त जो सामग्री है उसका नाम नो कर्म है। अब उसमें मुख्य रूप से शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ अपन वो 55 में, मतलब समझ लो बच्चों वाली परिभाषा कह देते हैं। द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त जो भी सामग्री है उसे नो कर्म कहते हैं। तो नो कर्म और नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित। नो कर्म से रहित है यानी जो द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त, ये मुख्य रूप से उसमें शरीर ही आता है, तो मैं शरीर से रहित हूँ। द्रव्य कर्म से रहित हूँ, ज्ञान आदि जो 8 कर्म है, इन कर्मों से मैं रहित हूँ। बोली विनीता दीदी, मैं कहना चाह रही, जो ये भेद ज्ञान है इसको ऐसे शब्दों में बोलो ना कि ये स्थिरता रूप में तो भेद ज्ञान हो चुका, चारित्र की स्थिरता रूप में कहो या द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में
अपना अनुराग या राग भाव होता है, उससे भेद ज्ञान करता है। हाँ, श्रद्धा वाला तो हो चुका है सम्यक हो दृष्टि, चुका है। लेकिन अभी चारित्र में, क्योंकि पहले शुभ अशुभ भाव चल रहा था ना, सविकल्प था ना, जी, तो अब निर्विकल्प होने के लिए फिर से उसी धारा को गाढ़ा करेगा। चारित्र में स्थिरता के लिए। हाँ, देखो जैसे दूध होता है, दूध है, अभी अपन ने चढ़ाया, गर्म किया, अब फिर उसको हमने चढ़ाते रहे कढ़ाई में, हटाते रहे, तो फिर क्या होता है, वो गाढ़ा होता जाता है। तो काम क्या किया उसको गाढ़ा करने के लिए, वही गैस चालू रखी, तो मतलब वो अग्नि का संयोग संपर्क चालू रखा। ऐसे ही जो अपनी ये सविकल्प से निर्विकल्प होना है, तो वो गाढ़ा होना है उसको उपयोग को, तो वही वाली धारा जो पहले किया था भेद ज्ञान, एक बार करके जो निर्विकल्प दशा प्राप्त हुई थी, अब दोबारा निर्विकल्प दशा के लिए काम वही करना है, फिर से वही काम करना है। तो उसका भेद ज्ञान श्रद्धा में से नहीं छूटा है, लेकिन चारित्र की परिणति में अभी वो शुभ अशुभ भाव शरीर को अपना कह रहा था, या परिणामों में भी मान रहा था, गुमाश्ता की जैसे भावों में भी शरीर से अपनापन चल रहा था। तो अब वहां से उस भाव को भी हटाना, उपयोग को भी वहां से हटाना, उस क्रिया से भी रुकेगा, तभी तो निर्विकल्प होगा। बाहर की क्रिया भी रुकेगी, अभी तो ऐसे नहीं है सम्यक दृष्टि चौथे गुण संग वाला चलते चलते आत्मा का अनुभव हो गया, ऐसे नहीं होगा, बैठना पड़ेगा। तो बाहर की क्रिया भी रुकेगी, जो भी कर रहा होगा पूजा पाठ आदि की क्रिया भी रुकेगी, और फिर ये वाले विचार चलेंगे, तब वो उसमें उपयोग में गाढ़ापन आएगा। वो उसको बराबर वो अग्नि, ये भेद ज्ञान की अग्नि, ये बराबर उसको चालू रखनी पड़ेगी। नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म रहित, नो कर्म रहित कि मैं जो चैतन्य स्वरूप हूँ, ये भारी पदार्थ तो भारी है ही, शरीर से रहित, कर्मों से सहित मानता कौन है? मैं कर्म से सहित हूँ ऐसा मानता कौन है? मानते हैं? कैसे मानते हैं? जो भी काम होता है इधर ठीक कर ऐसे अब समझ नहीं, बिना समझने वाले भी थोड़ा बहुत भी समझते हैं, मेरे पाप का ये ऐसे कर्म, तेरे कर्म कैसे, मेरे कर्म कैसे, ये शब्द बोलते हैं कि नहीं? भाग्य शब्द से बोलते हैं। हाँ, तो ये कर्म से अपनापन मानते ना, ये मेरे अंतराय कर्म का उदय, मेरे असाता का उदय, मेरे साता का उदय, मेरे ज्ञानावरण का उदय, ये सब अभी मतलब समझने वाले भी बोलते हैं ना, बिना समझने वाले भी पाप पुण्य इतना तो दुनिया में समझते ही है, बोलते ही है। हाँ, वो जो एक शब्द बोलते हैं ना, कर्म फूटे हुए हैं, पाप का उदय आता है तो कर्म ही फूट गए। तो ये सब बोलते हैं ना, तो वो कर्म से अपनापन, ये कर्म में एकत्व, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मेरे कर्म ही ऐसे, ऐसा करके बोलते हैं। तो वो कर्म में अपनापन जुड़ा हुआ है, तो उस कर्म से भी भेद ज्ञान है तो अच्छा, लेकिन उसको गाली के रूप में, जैसे लुच्चा, लफंगा, ऐसे ही निकम्मा ठगुना, सिद्ध भगवान के लिए ऐसे कर्म फूटा, वो कर्म फूटा है कौन? वो सिद्ध भगवान है जिनके कर्म फूटे। और कोई कह दे तुम्हारे कर्म फूटे तो अच्छी बात है, आशीर्वाद है, अब उसको गाली के रूप में। देखो ऐसा होता है, ये तो एक वो है पद्धति कि जिससे हम द्वेष रखते हैं, उसकी अच्छी चीजों को बुरे अर्थ में यूज में लेते हैं। जैसे पाकिस्तान, पाक का मतलब क्या होता है? पाक का मतलब पवित्र, तो वो तो पवित्र स्थान रख के उन्होंने नाम रखा। अब हमने किसको बना दिया पाकिस्तान? 2 नंबर को पाकिस्तान बोलते हैं, तो हम उनसे द्वेष रखते हैं ना, तो हमने अपने सबसे बुरी जगह का नाम पाकिस्तान रख दिया। ऐसे ही उत्तर भारत दक्षिण भारत में थोड़ा सा ऐसा हुआ, तो जो समझ लो यहाँ के जो अच्छे शब्द थे या वहां के जो अच्छे शब्द थे, वो यहाँ वालों ने उसको गाली के रूप में या बुरे अर्थ में, ऐसा बुद्धू बना दिया। दादा से ये सब दादा से ही सुनी हुई है, सब दादा ही सुनाते हैं। बुद्धू का मतलब क्या है? जो बौद्ध होते थे
और वो अपने उसमें दीक्षित कर लेते थे लोगों को बौद्ध धर्म में। तो जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाए उसको बोलते थे बुद्धू। तो अब ये क्या निकला दुनिया में कि उसको बुद्धू बना दिया, उसको बुद्धू बना दिया। तो हमने उसको गलत अर्थ में उसके बुद्धू बना दिया, मतलब मूर्ख के अर्थ में। बुद्ध का अर्थ ज्ञानवान होता है, बुद्ध शुद्ध बुद्ध, तो बुद्ध यानी ज्ञानवान। बुद्धू बनना तो ज्ञानवान होना के अर्थ में बुद्धू बनाया, लेकिन हमने उसको बुरे अर्थ में। ये इस तरह से ऐसे दक्षिण भारत के पिल्लई 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 ऐसे शब्द चलते ना वहाँ, तो हमने किसका नाम रख दिया पिल्ला, कुत्ते के बच्चे का। तो ये ऐसा, ये सब जब परंपराएं किसी से द्वेष रखती है ना, तो ये शब्दों के अर्थ इस तरह से बदलते हैं। वो उल्टा अर्थ भी है, जैसे एक जो उल्टा अर्थ भी है, अक्लमंद बोलते हैं, तो ऐसे शाब्दिक अर्थ हो गया अक्लमंद है, लेकिन बुद्धिमान को बोलते हैं। हाँ। देखिए, तो ये ऐसा द्रव्य कर्म में अपनापन, मतलब क्या है कि हमको लगता नहीं है, लेकिन द्रव्य कर्म में भी अपनापन हो रहा है। मेरे कर्म, अपने कर्मों में अपनापन, तो वो ये कर्म का उदय अलग और मैं अलग। अपने ज्ञानावरण का सूक्ष्म अच्छा हो ज्ञानावरण, तो ज्ञान मेरा मतलब उसमें अपनापन रखता है। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि ज्ञान स्वभाव, वो स्वभाव मेरा है ज्ञान। लेकिन ये जो अभी बहुत याद है, बहुत उघाड़ है, ये कर्म की उदयजन्य अवस्था है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो अभी जो ज्ञान का उघाड़ से एक बार में याद हो गया कि 2 बार में याद हो गया कि बहुत कुछ याद हो गया कि शतावधानी हो गए, ये जो है ये कर्म की उदयजन्य अवस्था है। तो ऐसे उस कर्म के उदय में अपनापन नहीं, मैं कर्म के उदय स्वरूप नहीं, कर्म का उदय मैं नहीं, कर्म का उदय मेरा स्वरूप नहीं। ऐसे द्रव्य कर्म से भेद ज्ञान और भाव कर्म मोह राग द्वेष के परिणाम, कल अपन ने चर्चा की थी कि क्रोध है, भेद ज्ञान का तरीका वही है, लक्षण। एक तरफ ज्ञान है और बाकी सब ज्ञान से रहित जड़ है। तो शरीर है वो भी ज्ञान से रहित है, और जो द्रव्य कर्म है क्या उसमें ज्ञान है, क्या कर्म जानता है। समाचार में बहुत सारी गाथा है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहीं। बहुत सारी मतलब चलती है, कम से कम 8-10। हाँ, शब्द ज्ञान नहीं है, रूप ज्ञान नहीं है, स्पर्श ज्ञान नहीं है, ऐसे धर्म ज्ञान नहीं है, अधर्म ज्ञान नहीं है, आकाश ज्ञान नहीं है, इस तरह से। ये तो कर्म ज्ञान नहीं है। कर्म कुछ जानता है क्या, जो जाने वो ज्ञान। तो 29 बोल है ना, ऐसे ये 29 बोल है। 29 बोल अलग है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार में गाते हैं। 29 नहीं, वो अलग है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार में गाता है। तो कर्म से भेद विज्ञान, मतलब कर्म में ज्ञान नहीं। कर्म एक तो जड़ पौद्गलिक है, स्पर्श गंध वर्ण वाले हैं, और हमको नहीं दिख रहे तो भी उसमें ज्ञान, क्या कर्मों को पता होता है किसके साथ बंधना है किसके साथ नहीं बंधना है, उसमें ज्ञान नहीं। ये तो जीव के भावों का निमित्त पाकर उसका परिणमन इस तरह का होता है, वो अपने आप स्वयं परिणमित हो जाते हैं। भाव कर्म जैसे कल पारुल ने पूछा था ना, होते तो आत्मा में ही है, आत्मा में हो लेकिन वो आत्मा नहीं है। अपने घर में अभी गर्मी आ गई ना, मच्छर अपने घर में होते हैं, मच्छर हो गए कि नहीं हो गए घरों में। फिर आपके घर में कितने मेंबर हैं सुशीला आंटी? अकेली हूँ, और इतने सारे मच्छर पाल रखे हैं जो कि वो मेंबर नहीं है घर के, वो होते घर में, हुए हैं घर में, लेकिन वो घर का सदस्य नहीं, वो घर वाला नहीं। ऐसे ही क्रोधादि भाव आत्मा में होते हैं। कल उसका बीमारी का, बुखार का, फुंसी का उदाहरण दिया था। शरीर में हो रही है फुंसी, लेकिन वो शरीर का स्वरूप नहीं, शरीर रूप नहीं, वो उसका विभाव है। ऐसे ही क्रोधादि भाव आत्मा में होने पर भी क्यों है, वो आत्मा का स्वरूप क्यों नहीं है? क्योंकि क्रोध को हर तरफ से देखो, चारों तरफ से, उसमें कहीं भी ज्ञान मिलता है क्या? क्रोध को अच्छी तरह छान छान के देखा पूरा, और छान छान के देखा, उसमें ज्ञान तो कहीं मिला ही नहीं।
आत्मा में हुआ फिर भी उसमें ज्ञान नहीं मिला, इसलिए क्रोधादि को पुद्गल का कहा समय सार में। अब पुद्गल का कहा तो हमने उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढने चाहे, फिर हमने छाना उसको, तो स्पर्श रस गंध वर्ण भी नहीं मिले। स्पर्श रस गंध वर्ण तो नहीं मिलेंगे, ऐसा पौद्गलिक नहीं है वो, लेकिन क्योंकि वो ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है और पुद्गल के लक्ष्य से होता है, पर के लक्ष्य से होता है, इसलिए उसको पुद्गल का है, पौद्गलिक है। हाँ, जड़ का मतलब भी हाँ वही है, इसलिए उसको पौद्गलिक कहा। पौद्गलिक कह के कोई ये सोचे कि पुद्गल में होता है, पुद्गल में इसमें मोबाइल में, टेबल में, लैपटॉप में, इसमें क्रोध होता है क्या? इसमें नहीं होता, होता चेतन में है, लेकिन जिसके लक्ष्य से होता है उसका कहा जाता है। ये ऐसा भेद ज्ञान कि ये मेरा स्वभाव नहीं, मुझ में होने पर भी, उदाहरण दी समय साल में पूरा जो कर्ता कर्म अधिकार है वहां शुरू में कि जो लाख होती है, लाख, वो लाख पीपल के पेड़ में उत्पन्न होती है, पीपल के पेड़ में उत्पन्न होती है, लेकिन वो पीपल के पेड़ का स्वरूप नहीं है। जिस पीपल के पेड़ में वो लाख उत्पन्न हो जाती है, वो पीपल का पेड़ अब खत्म होने वाला है, मतलब उसमें कहा ये बद्य घातक संबंध है, वो पीपल उसका घात करने, वो लाख उसका घात करने वाली है। ऐसे ही ये क्रोधादि में ये आश्रव भाव और आत्मा में, ये आत्मा और क्रोधादि में बद्य घातक संबंध है। ये क्रोधादि तो आत्मा का घात करने वाले, ये आत्मा में हो रहे हैं, आत्मा में होने पर भी आत्मा के लिए कोई अच्छे नहीं है। आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं, छुपे हुए गद्दार हैं, इसलिए ये आत्मा में होने पर इसको आत्मा का नहीं मान सकते। तो इससे भेद विज्ञान, क्योंकि यहाँ देखो कहीं कभी कभी तो क्रोधादि से जीव की पहचान भी कराते हैं, जो बिल्कुल निपट अज्ञानी है और जो आत्मा को नहीं मानता, नहीं जानता, तो उसको कहते हैं कि तुम आत्मा को नहीं जानते हो, आत्मा को नहीं मान रहे हो, ये गुस्सा किसमें हो रहा है, ये जो गुस्सा कर रहा है, ये जो राग द्वेष कर रहा है कौन है? तो उससे आत्मा की पहचान भी कराते हैं। हाँ, लेकिन वो अनात्म मतलब टेम्परेरी लक्षण है, अनात्मभूत का एग्जैक्टली वर्ड नहीं, लेकिन वो टेम्परेरी लक्षण है, उस समय बताने के लिए, पहचान कराने के लिए, प्रयोजन के लिए क्रोध से जीव की पहचान कराई। लेकिन क्रोध से पहचान कराने पर भी तो जरूर तोड़ना जिससे पहचान कराई जाए वो उसका स्वभाव ही हो जाए, ये जरूर तोड़ना है। जैसे अनात्मभूत लक्षण होते हैं तो वो टेम्परेरी तो है। अब आज सुशीला आंटी की पहचान कैसे करेंगे, व्हाइट साड़ी वाली, तो ये परमानेंट थोड़ी ना हो गया, आपके लिए कहेंगे कि वो ग्रीन साड़ी वाली, तो ये तो टेम्परेरी है ना, लेकिन अभी काम चल गया, पर आपका स्वरूप नहीं। तो इस तरह से ये भेद ज्ञान, वो बनाना चाहिए, हाँ लक्ष्य में जाए, लेकिन लक्षण बना के क्रोध लक्षण नहीं है, क्रोध लक्षण नहीं है, लक्षण तो ज्ञान ही है, लेकिन उसको जो पहचान करा रहा है ना, हाँ नहीं किया है, शास्त्र में किया है, ऐसा शास्त्रों में किया है, क्रोध के माध्यम से जीव को बताया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो अनात्मभूत के जैसा है, वो स्वभाव नहीं। अनात्मभूत का मतलब वो स्वभाव नहीं है, उसके स्वरूप में नहीं। क्रोध से आत्मा का क्षमा स्वभाव बताया ना। हाँ हाँ, क्रोध के अभाव पूर्वक फिर क्षमा स्वभाव, तो क्षमा को बताने के लिए क्रोध से ही बताना पड़ता है। बोले पारुल। भाभी, तो ये जो आत्मा का समय सार में पुद्गल का ये विवाह रूप में होने के कारण आत्मा को पुद्गल नहीं कहा, क्रोधादि भाव। हाँ। मैं उस समय भी बहुत कंफ्यूज हुई थी और आज भी बहुत कंफ्यूज। फिर से बोलो प्रश्न। ये जो आत्मा को समय सार में, अपन अभी तक यही मानते आए हैं कि आत्मा के विवाह भाग है, क्रोध आदि है, जो भी है क्रोध वगैरह, लेकिन समय सार में पुद्गल का बता दिया बिल्कुल इनको, तो वो मतलब वो क्यों है, क्या मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। भाई पुद्गल का बताया क्यों, प्रयोजन से, क्योंकि यदि उसको आत्मा का ही मानेंगे तो फिर उससे भेद ज्ञान कैसे करेंगे, उससे भिन्न कैसे मानेंगे। यहाँ तो यदि क्रोधादि को रखकर आत्मा का मानकर
और अपने सुख दशा प्राप्त होती हो, हम सुखी हो जाते हो तो ठीक है, लेकिन क्रोधादि के कारण तो दुखी हैं, और फिर जब तक उसको आत्मा से भिन्न नहीं मानेंगे तब तक सुखी कैसे होंगे। तो भेद विज्ञान के प्रयोजन से आत्मा में होते हैं, फिर भी उसको आत्मा का नहीं है, ये तो जड़ पुद्गल का है। जैसे बच्चे को नहीं कहते हैं, किसी काम, मान लो किसी चीज को, दो बच्चे हैं, एक खिलौना है और वो ले गया, एक बच्चा कोई तेज पड़ता था वो उस खिलौने का, तो फिर क्या करते हैं उस बच्चे को समझाने के लिए, तो रोने लग गया कि गंदा है, फुफू है, अपना ही नहीं, बब्बू आ रही है उसमें, वो ऐसा करते हैं ना उसको, तो उसकी हेयता बताते हैं, वो अपना नहीं। ऐसे ही ये क्रोधादि भाव आत्मा में हुए, वैसे पौद्गलिक नहीं है, स्पर्श गंध वर्ण वाले पौद्गलिक नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा के स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि सदाकाल नहीं रहते, और स्वभाव होता है उसके लिए किसी पर निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। जो बिना निमित्त के हो उसका नाम स्वभाव है, और ये क्रोधादि भाव बिना निमित्त के नहीं होते, अपने आप उत्पन्न हो जाते हो बिना कर्म के उदय के, तो स्वभाव हो जाए, लेकिन कर्म के उदय से होते हैं क्रोधादि भाव। क्रोध कर्म का उदय होता है तो क्रोध आता है, और क्रोध हमेशा नहीं है, फिर कभी मान हो जाता है, फिर कभी माया हो जाती है, फिर कभी लोभ हो जाता है, इसलिए सदा नहीं रहते। तो ये अनित्य है, अध्रुव है, और पर के लक्ष्य से हुए हैं, स्वभाव भाव नहीं है, औपाधिक भाव है। जैसे गर्म होना पानी का स्वभाव भाव नहीं है, कर्म अग्नि की उपाधि से, अग्नि के निमित्त से वो गर्म, स्वभाव नहीं है। वैसे ही क्रोधादि भाव, गर्म पूरा का पूरा पानी हुआ है, तो क्रोधादि तो फिर भी अपन को लग रहा है कि चलो अलग से, वो पूरा का पूरा पानी खुद गर्म रूप परिणमित हुआ है, लेकिन फिर भी वो पानी का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है। ऐसे ही जीव क्रोध रूप परिणमित होता है पूरा पूरा, जिस समय क्रोध आया तो जीव ही क्रोधी कहते हैं ना उसको, क्रोध रूप परिणमित हुआ, लेकिन फिर भी वो क्रोध जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है, पर के लक्ष्य से हुआ है। तो भाभी कार्बन वर्गनाओं में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है? कार्बन वर्गनाओं में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। जो क्रोध नाम का द्रव्य कर्म है उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, लेकिन क्रोध नाम का जो भाव कर्म है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। ठीक है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अपना स्वरूप क्या है? ऐसा द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से रहित, ये तीन के लिए ऐसे उदाहरण दिए जाते थे। जैसे नारियल होता है, नारियल गोला, कोकोनट, तो जैसे उसमें पहले एक बाहरी जटाजूट होती है, फिर अंदर एक लकड़ी होती है हार्ड वाली, और उसके बाद में एक छिलका होता है ब्राउन सॉफ्ट वाला छिलका, उसके अंदर वो सफेद गोला चकचकायमान होता है। ऐसे ही शरीर आदि नौकर वो जटाजूट है, फिर उसके अंदर एक द्रव्य कर्म वाली वो लकड़ी जैसी हार्ड वो परत है, और उसके भी अंदर वो भाव कर्म की परत। देखो भाव कर्म की परत उस पर चिपकी हुई है, वो गोले के साथ चिपकी हुई है। वो लकड़ी तो अलग समझ में आती है, जटाजूट भी अलग समझ में आती है, और वो उसके साथ ही उसके स्वरूप में मिली हुई दिखती है, लेकिन फिर भी उसको भी हटाते हैं, वो उसका स्वरूप नहीं है, वो उसका छिलका कहो जो भी है वो परत है, उससे भिन्न वो अंदर जो सफेद गोला है, ऐसा वो चैतन्य स्वरूप, वो मैं हूँ। ऐसे अपने नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। पहले ऐसा भेद ज्ञान किया, ये मैं नहीं हूँ, इससे भिन्न हूँ, ये जड़ है, अचेतन है, जो भी विकल्प उस समय चिंतन में चल रहे हैं, और फिर वो पर संबंधी तो सारे विकल्प छूटे, और फिर क्या हुआ? केवल स्वात्म विचार ही रहता है, केवल अपनी आत्मा संबंधी विचार। अब पहले तो दोनों संबंधी चल रहे थे, पर पदार्थों संबंधी भी इतनी ऊहापोह या इस तरह के विचार ये सब चल रहे थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो सब तो बाहर रह गए विचार, और केवल अब अपने आत्मा के स्वरूप का विचार। तो कैसा? वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप
में अहम बुद्धि धरता है। अनेक प्रकार निज स्वरूप में। अनेक प्रकार किस प्रकार से? कि अनंत गुणों की तरफ से, शक्तियों की तरफ से। पहले भेद ज्ञान चला, उसके बाद में अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि गुणों के रूप से ये अनेक प्रकार। या फिर अभी शक्तियों की चर्चा चल रही है तो जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, और अभी जो चल रही है लेटेस्ट समझ लो अनंत धर्मत्व, विरुद्ध धर्मत्व, तत्व, अतत्व, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति। तो ये इस रूप में ये अपना, अब वो सब तो बाहर रह गए। अब स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर वो सारे विच शुरू में ये होंगे। देखो जब दूध को चढ़ाया हमने औटाने के लिए, मावा बनाने के लिए, तो पहले तो वो ऐसे उछलता है, खुदकता है, तो वो पहले स्थूल विचार है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो जब गाढ़ापन आने लगता है तो वो स्थूलताएं खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही पहले विचारों में ये स्थूलताएं रहती है। जब भी चिंतन के लिए बैठेंगे एकदम से गहराई नहीं आएगी। पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में और मावा बन गया एक ही बार में, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे काम होता है। तो सब समय पे मिथ्या दृष्टि भी अगर ध्यान करेगा तो करना है। वो भी बोला ना, मिथ्या दृष्टि का भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए यही तरीका है। और अगर वो केवल विचारात्मक में कर रहे हैं तो वो विकल्प चलते रहते हैं बस। अब वो जिसके जितने घंटा डेढ़ घंटा देखो, जो भी घंटा डेढ़ घंटा बैठ, उससे टाइम से मतलब नहीं है, मतलब ये वास्तव में वो बैठता हो, कोई निषेध नहीं है, बैठ सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ भी विकल्प, ये वाले विकल्प हो सकते हैं आत्मा के संबंध में, अथवा कोई जैसे पिंडस्पद ध्यान में वो विचार में चल सकते हैं। कोई कर्म की प्रकृतियों के समय सार में ही 148 प्रकृतियों से भेद ज्ञान की, तो ये कर्म का नाम ले लेकर, ठीक है, मति ज्ञानावरण कर्म से मैं रहित हूँ, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म से मैं रहित। तो ये भी विचार, ये भाई हमको उपयोग लगाना है ध्यान में। अभी निर्विकल्प दशा नहीं हो रही है तो उस निर्विकल्प दशा के प्रयास के लिए इसी तरह के विकल्प, और उसी में कहीं कोई उपयोग जम जाए और वो विकल्प अभी इसमें आगे आने वाली, फिर वो विकल्प शांत होकर निर्विकल्पता आ जाती है। तो कुछ ना कुछ ये विकल्प और भी हैं, इसी तरह की चीजें बहुत सारी करना योग में, यानी कोविड साल में इस तरह के बहुत है। तो वहां अपन उपयोग लगाते रहो, एक दो घंटा माइंड में ही करते रहो उन कामों को, तो निकल जाएगा बैठे रहेंगे। जो कर सकता है जो करे तो चलता है। वो विकल्प सही नहीं हुआ ना। हाँ, वो सविकल्प भी एक दो घंटा निर्विकल्प तोड़ना होता है। निर्विकल्प दशा तो क्षण मात्र की होती है, उससे पहले भी विकल्प चलेंगे, उसके बाद भी विकल्प चलेंगे। निर्विकल्प दशा तो क्षण मात्र की होती है। अभी जैसे ये उदाहरण आता है, वो आरिशन मुनि बनने से पहले जब राजकुमार थे, शमशान में ध्यान कर रहे थे रात भर। वो सुदर्शन सेठ रात भर शमशान में ध्यान कर रहे थे चतुर्दशी के दिन। तो रात भर फिर क्या करते हैं ध्यान, आप एक दो घंटा कह रहे, 5 7 10 8 घंटे क्या करते हैं। शुरुआत भले ही वहां करो, लेकिन वो ध्यान में, बाकायदा ध्यान में। और फिर वो उठा के ले गई दासी सुदर्शन सेठ को, फिर तब भी वो भेद विज्ञान और इस तरह का चिंतन चलता है। पता तो लगा होगा ना कि हाँ, नहीं पता तो लगता ही है, ऐसे कोई निर्विकल्प दशा थोड़ी ना थी। राजों को एक सर का पता लग जाता है तो उनको और वापस कि अब ये काम हो गया। हाँ, और अंदर ये विचार भेद ज्ञान की बातें कोई ध्यान। इस तरह से ये केवल स्वात्म विचार ही रहता है और अनेक प्रकार निस्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। अब आप लोगों को ये देखना है कि अनेक प्रकार निस्वरूप में किसको क्या प्रकार आते हैं, तो ये अपन को प्रैक्टिकल करना है कि अनेक प्रकार होंगे, कौन कौन से किस तरह से आत्मा संबंधी विचार आते हैं। कुछ जैसे इसके लिए कुछ गाथाएं हैं, कुछ इसीलिए ये याद करके उस हम क्या विचार करें, हम करें कैसे। तो जिसमें आत्मा का स्वरूप बताया गया है, जैसे अरसमरूपम, या छठी गाथा है नव यहूदिया पमत्तो न पमत्तो। हिंदी पद्यानुवाद हो, कोई बात नहीं, नहीं हिंदी पद्यानुवाद भी हो सकता है। तो जो भी जिसमें भी अपना उपयोग लगे। छह डाला की है, ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प मजबूत न कहा, पहले आगे पीछे के हैं।
तो जिसमें भी अपना उपयोग लगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये बेस्ट है ना अपने लिए। तो ये तो समझ में आता है, याद भी है। तो इस तरह से वो अपने स्वरूप का विचार करें और फिर आगे की चर्चा ये करेंगे बाद में। आजी तो गंगाए विश्राम, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की, जामे अति विमल प्रकाश ज्ञान पानी, जहाँ रही सच्चे आधिपत्य की निशान। साची तो गंगाए सप्तगंग जल संत चित चेतो गंगाए अविच्छिन्न धारा निज। एक बात